Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the immunity. What is immunity? Immunity is the ability of body to fight against the foreign substances enter in the body, ineffectiveness of foreign substance, eliminate the foreign substance. तो इस तरह से इम्यूनिटी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है जिसमें बॉडी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी जब एंटर हो जाते हैं उन फॉरेन सब्सटेंस को इनइफेक्टिव करती है या उन्हें एलिमिनेट करती है या उनका इफेक्ट इतना कम कर देती है कि वो बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाती है। इस तरह से इम्यूनिटी जो है वो अपनी बॉडी का एक पावर होता है जिससे क्या है बॉडी जो डिजीजेज होती है उनसे अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। और इम्यूनिटी की जो स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद मैंने इम्यूनिटी के 2 टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए थे, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जन्म से क्या करता है उसको ऑब्टेन किए हुए होता है। फिर एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसके बारे में आज की क्लास में स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में आपको लास्ट पार्ट जो क्लास का था उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो आज की क्लास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है, दिस इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ के ड्यूरेशन में क्या करता है, ऑब्टेन करता है। दिस इज डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल मेमोरी पावर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय देम। यानी एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल मेमोरी पावर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो फॉर्मल जो मेमोरी पावर होती है उसके बेसिस के ऊपर या फिर मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जो बॉडी में क्या है प्रोड्यूस बाय जो भी मेटाबॉलिक जो सब्सटेंसेस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उनके सब्सटेंसेस के बेसिस पे क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती है। इन दिस इम्यूनिटी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड सेल्स आर फॉर्म अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डन। यानी इस तरह की एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है उसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और सेल्स का क्या बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है और वो जो भी एंटीबॉडीज बनती है या सेल्स बनती है वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कोई ऐसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती होता है जो अपनी बॉडी के हार्मफुल होता है उन्हें भी क्या करती है, खत्म करने का जो कोशिश करती है जो एंटीबॉडीज या जो सेल डेवलप होती है। और यदि जो भी एंटीबॉडीज और सेल्स हमारी बॉडी में डेवलप होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या फिर उनके सीकर्स के अगेंस्ट, तो बॉडी क्या है, हम जो बॉडी जो होती है उन्हें खत्म कर देती है। तो इससे हम क्या बीमार नहीं होते, उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होकर जिससे जो डिजीज होती है उससे हम क्या सफर नहीं होते हैं। फिर एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसको क्या 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले पैसिव इम्यूनिटी, व्हेन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और एंटीजन एंटर इन द बॉडी एंड एंटीबॉडीज आर फॉर्म देन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जब कोई डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है या फिर एंटीजन जो है डिजीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जिनसे डिजीज होती है या तो कोई ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है या फिर कोई एंटीजन बॉडी में एंटर हो जाता है, द एंटीबॉडीज आर फॉर्म। तो क्या होता है, तुरंत क्या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है। देन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी जो हमारे अंदर डेवलप होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू बिकम इफेक्टिव। ये जो इम्यूनिटी होती है इसकी प्रोसेस बहुत स्लो होती है और ये इफेक्टिव होने में क्या है, थोड़ा टाइम लेती है, बट इट इफेक्ट रिमेन्स लॉन्गर टाइम। बट इसका जो इफेक्ट होता है लंबे टाइम तक होता है। यानी ये इम्यूनिटी का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत स्लो रहता है, बट एक बार यदि इफेक्टिव हो जाती है तो लंबे टाइम तक चलती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड व्हेन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी बाय नेचुरल इन्फेक्शन। यानी हमारी बॉडी में अपने आप ही क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है
जब कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म क्या हमारी बॉडी में एंटर होता है किसी भी नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा, तो अपने आप ही हमारी बॉडी में क्या है जो नेचुरल एक्टिविटी क्या डेवलप हो जाती है। यानी कोई भी वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो बॉडी अपने आप ही क्या करती है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है और उस इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट फाइट करती है और हमारी बॉडी को करती है, प्रोटेक्ट करती है। When disease causing organism or antigen is introduced in the body by vaccination, यानी कोई भी disease causing antigens और जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के द्वारा, तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी से क्या है, बहुत सारे डिजीज जो है उसमें कंट्रोल किया गया है। अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसकी वैक्सीनेशन भी तैयार हो जाती है, तो काफी हद तक क्या है कोरोना का इफेक्ट क्या कम हो सकता है। फिर सेकंड कैटेगरी है पैसिव इम्यूनिटी। when pre-formed antibodies are introduced in the body for protection, then passive immunity is developed। यानी पहले से तैयार की कोई एंटीबॉडी जो होती है वो क्या है हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दी जाती है फॉर प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है उसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कोई डिजीज होने से पहले ही क्या है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो होती है वो इंट्रोड्यूस करा दी जाती है, तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे ही कोई डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो जाता होता है तो जो पहले से जो एंटीबॉडीज जो इंट्रोड्यूस करवाई है वो क्या करती है, उनके अगेंस्ट फाइट करती है और जो डिजीज और जो उन ऑर्गेनिज्म से होनी होती है वो नहीं हो पाती है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक तरह की प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज होती है जो बॉडी में क्या होती है एंटर करवाई जाती है और प्रोटेक्शन, तो बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए एंटर करवाई जाती है। दिस इम्यूनिटी डेवलप रैपिडली, ये इम्यूनिटी क्या तुरंत डेवलप होती है बट रिमेन इफेक्टिव फॉर ए शॉर्टर टाइम, बट इसका ड्यूरेशन क्या होता है बहुत छोटा होता है, ये लंबे टाइम तक क्या एक्टिव नहीं रहती है। द एंटी वेनम, इसमें एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटी वेनम और एंटीटॉक्सिन आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। किसी को सांप काट लेता है तो उसका जो पॉइजन है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एंटी वेनम या फिर एंटीटॉक्सिन जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और डेंजरस डिजीज, इसके अलावा कुछ डेंजरस डिजीज होती है टिटनेस, रेबीज, डिप्थीरिया, ये इनके अगेंस्ट भी क्या है जो इम्यूनिटी जो होती है वो आर्टिफिशियली प्रोसेस से क्या है पैसिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है बॉडी में डेवलप की जाती है, किसके द्वारा, पहले से तैयार की हुई एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करके। तो आज की क्लास के अंदर एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स है जिसमें एक्टिव और पैसिव दो तरह की इम्यूनिटी है। जैसे एक्टिव भी क्या है, एक तरह से क्या है नेचुरल प्रोसेस से क्या हमारी बॉडी में डेवलप होती है। इसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो क्या है बॉडी के अंदर क्या आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी क्या डेवलप कराई जाती है। इस तरह से पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या है प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज को क्या बॉडी में एंटर कराई क्या बॉडी में डेवलप की जाती है। तो आज की क्लास में जितना एक्सप्लेन किया है आपको फाइल में राइट डाउन करना है और साथ में लर्न करते भी जाना है। थैंक यू।